नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आजीवन कारावास के बारे में। आजीवन कारावास को ही इंग्लिश में लाइफ इम्प्रिजनमेंट व उर्दू में उम्र कैद कहा जाता है। समाज में रहने वाले लोगों में कुछ लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि उम्र कैद और आजीवन कारावास एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूँगा ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। उर्दू में उसको उम्र कैद कहा जाता है और आजीवन कारावास को, और इंग्लिश में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और समाज में रहने वाले लोगों को यह भी कुछ भ्रांतियां हैं कि आजीवन कारावास जो होता है वो 14 वर्ष का होता है या 20 वर्ष का होता है। तो आपको ये भी क्लियर बताना चाहेंगे, आजीवन कारावास का मतलब होता है किसी के बचे शेष दिन उसके वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसको, अगर आजीवन कारावास है तब तक उसको जेल में ही रहना है। मतलब पूरे संपूर्ण जीवन का कारावास, जब तक का जीवन बचा है तब तक का कारावास। 15 अगस्त 26 जनवरी को आप लोग यह देखते होंगे कि किसी जेल से कई अपराधियों को छोड़ दिया जाता, तो यह वही अपराधी हैं जिनके अपराध का सरकार के द्वारा लघुकरण कर दिया जाता है, जिनका जेल में व्यवहार अच्छा रहता है, जिनका रहन सहन अच्छा रहता है, तो सरकार उन्हें 14 वर्ष के पहले छोड़ देती है। 14 वर्ष के पहले ही सरकार उनको छोड़ देती है। आपको यह भी बताया गया होगा कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति किसी अपराध को क्षमा कर सकते हैं। वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 161 में राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है। आपको यह भी बताना चाहेंगे, यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया है तो सरकार को 14 वर्ष के पहले यदि छोड़ना है तो 14 वर्ष के पहले उसको छोड़ना होगा, जिसका प्रावधान आपको सीआरपीसी के सेक्शन 433 में मिलता है। वह यदि किसी अपराध में मृत्युदंड तक की सज़ा थी, लेकिन उनकी सज़ा का लघुकरण करके अगर उनको आजीवन कारावास से दंडित किया गया था, तो उस व्यक्ति को सरकार 14 वर्ष के बाद ही छोड़ सकती है। 14 वर्ष के पहले नहीं छोड़ सकती है। उस व्यक्ति को 14 वर्ष के बाद ही छोड़ सकती है। इसका प्रावधान आपको सेक्शन 433 ए सीआरपीसी में मिलता है। 433 ए सीआरपीसी में मिलता है। तो आपको यह बता दें, सरकार के पास दंडादेशों में कमी करने का अधिकार होता है। बिना अपराधी की सहमति के बिना सरकार उसे जेल से छोड़ सकती है। यदि सरकार को छोड़ना होगा तो 14 वर्ष के पहले ही सरकार को छोड़ना होगा। लेकिन उसी अपराध में अगर मृत्युदंड की सजा थी और उसको अपराध का लघुकरण करके उसे आजीवन कारावास दिया गया है, तो उस व्यक्ति को सरकार 14 वर्ष के बाद ही छोड़ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।